प्रोजेक्टाइल मोशन डायग्राम आप लोगों ने कल बनाया हुआ था इसका, ये इस प्रकार से, ऐसा ही कुछ था। एक प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है, कितनी वेलोसिटी से किया गया है, यू मीटर पर सेकेंड से इसको भेजा गया है। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा था, ये आपका थीटा एंगल बना रहा था। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा था, ये थीटा एंगल। अपन ने ये पढ़ा था कि कुछ समय बाद में ये ओ लोकेशन से कहां पहुंचता है, आपका पी पॉइंट पे पहुंच जाता है। कितने टाइम में पहुंचता है, टी टाइम में। कितने टाइम में ये ओ से पी पे आया, कितना टाइम लगा इसको, टी टाइम लगा मान लो, ठीक है। इसको शुरुआत में कितना वेलोसिटी दिया गया था, यू। तो अब देखिए यहां पे अगर बात करें अपन, तो ये कुछ ऐसा डिस्टेंस अपन ने कवर किया था और इस डिस्टेंस को अपन ने रखा था वाई। टी टाइम में ये इधर आता है, कितना डिस्टेंस कवर करता है, एक्स। इसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ बनेगा और एक कंपोनेंट इधर की तरफ बनेगा। ये क्या हो जाएगा आपका u cos थीटा और ये क्या बनेगा u sin थीटा। ये इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का और ये इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का। डन, बढ़े आगे। और अपन ने कल एक टॉपिक पढ़ लिया था और वो टॉपिक था आपका y इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। हमने बेसिकली क्या पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की अगर बात करें अपन, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, अगर ट्रेजेक्टरी की बात करें तो ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है, ये जिस रास्ते से प्रोजेक्टाइल चलता है उस रास्ते को अपन क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। समझ आ रहा है जीडी? हाँ। इस इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन क्या था आपका, y इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू क्या था, x माइनस का g अपॉन 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या था, ये एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन अपन को मिल गया था और ये आपका ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन था। क्या था, ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन। अब जो अपन सेकंड पॉइंट इसके अंदर फाइंड आउट करेंगे वो होगा मैक्सिमम हाइट। क्या फाइंड आउट करेंगे अपन, मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स। हम बार बार बात करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर बात करते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन दो प्रकार के मोशन से मिलकर बना हुआ होता है। एक वर्टिकल मोशन होता है और एक हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, ठीक है। हमको ये भी पता है कि जब वर्टिकल मोशन की बात करते हैं तो केवल और केवल वर्टिकल मोशन की बात करते हैं और जब हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हैं तो केवल और केवल हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हैं। यानी हॉरिजॉन्टल मोशन के जो इक्वेशन यूज करेंगे अपन, वो तीन इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जब वर्टिकल मोशन की बात करेंगे तो उसके अंदर जितने भी टर्म्स यूज होंगे वो सारे वर्टिकल के यूज होंगे। जब हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे जितने भी टर्म्स यूज होंगे वो सारे के सारे कौन से होंगे, हॉरिजॉन्टल के यूज होते हैं। हम हॉरिजॉन्टल के अंदर वर्टिकल को इंक्लूड नहीं करेंगे या वर्टिकल के अंदर हॉरिजॉन्टल को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब मेरे को बताइए, मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट ये वाला पॉइंट जो होता है, इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट का पॉइंट बोलते हैं और दिस डिस्टेंस इज एच मैक्सिमम। मैक्सिमम हाइट का मतलब वह सबसे हाईएस्ट पॉइंट जहां पे पार्टिकल जाता है और उसके बाद वो वापस नीचे आना शुरू कर देता है। ये जो इनिशियल पोजीशन से अर्थ से जितना हाइट पे जाएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट। मेरे को अगर मैक्सिमम हाइट निकालना है तो बताओ कि वर्टिकल मोशन को यूज करें कि हॉरिजॉन्टल मोशन को यूज करें। इस हाइट को मुझे निकालना है तो ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। सो दिस इज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कैसा होता है, ऐसा, और वर्टिकल कैसा होता है, सीधा। तो अपन वर्टिकल की बात करेंगे तो हम यहाँ पे फॉर वर्टिकल मोशन बात करेंगे। फॉर किसकी बात करेंगे अपन, वर्टिकल मोशन। हाइट निकालना है मुझे। अच्छा, हाइट क्या एक प्रकार से डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है आपका। तो इसके लिए इक्वेशन क्या यूज करेंगे, s इज इक्वल टू क्या आएगा, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये इक्वेशन होगा। इसमें एक परेशानी है, एक तो ये इक्वेशन है आपका, लेकिन इसमें परेशानी है। किस बात की परेशानी है कि यहां से यहां तक का हमको टाइम नहीं पता है। क्या नहीं पता हमको, टाइम। यानी ये इक्वेशन हमारे यहाँ पे काम नहीं करेगा। अगर ये इक्वेशन काम नहीं करेगा तो हमें दूसरा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा और इस बार जो आपका इक्वेशन यूज होगा वो हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या इक्वेशन यूज करेंगे,
v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या इस इक्वेशन में कहीं पे भी टाइम लिखा आ रहा है? हमको टाइम फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, और देखिए इस पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ, तो इधर तो काम होगा आपका u cos थीटा, और ऊपर की तरफ कौन होता है? u sin थीटा, और ये u sin थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 0। क्यों है 0? ये u sin थीटा इसको कहां ले जा रहा है? ऊपर की तरफ ले जा रहा है। क्या ये वाला ऑब्जेक्ट इससे और ऊपर जा रहा है? क्या ये इससे और ऊपर जा रहा है? यानी इसकी सीमा खत्म हो गई वहां पे, यानी u cos थीटा यहां आके कितना बन चुका है आपका? 0। u cos थीटा यहां पे कितना बन चुका है आपका? 0 बन चुका है, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है। क्या इससे और ऊपर जा रहा है? अच्छा आप देखो इधर, u cos थीटा इस ऑब्जेक्ट को किधर ले जा रहा है? इधर ले जा रहा है। u sin थीटा इसको किधर ले जा रहा है? ऊपर ले जा रहा है। क्या ये वाला ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से और ऊपर जा पा रहा है? नहीं जा पा रहा ना, यानी यहां आके ये जो ऊपर वाला कंपोनेंट है ये कितना हो चुका है आपका? 0 हो चुका है, इसलिए ये ऊपर नहीं ले जा रहा ना आपका। तो लास्ट सीमा हो गई इसकी, तो बॉर्डर आ गया। यानी इस केस में मेरे को बताइए कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना होगा हॉरिजॉन्टल के लिए? 0। कितना हो जाएगा? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हॉरिजॉन्टल के लिए? अच्छा यहाँ पे क्या लिख देंगे? h, और ये क्या लिखेंगे अपन? सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल है ना। कौन सा है ये? वर्टिकल। वर्टिकल, वर्टिकल, और यानी ये भी वर्टिकल का यूज करेंगे कंपोनेंट, ये कंपोनेंट भी वर्टिकल का होगा, ये कंपोनेंट भी वर्टिकल का होगा, और ये कंपोनेंट भी किसका यूज करेंगे अपन? वर्टिकल का। हॉरिजॉन्टल का एक भी कंपोनेंट इसमें यूज नहीं करेंगे अपन। इस जगह बताओ मेरे को फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी? 0। इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था? u sin थीटा। इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी है? u sin थीटा, और इस पूरे का स्क्वायर प्लस 2। अच्छा अब और देखिए, ये ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है? ऊपर की तरफ है, तो इसको क्या रखेंगे अपन? माइनस का g, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? h मैक्सिमम। डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका? h मैक्सिमम। ये क्या बन गया आपका? 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 0 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा, और 2g, और ये क्या बन जाएगा? h मैक्सिमम। ये पूरा उस साइड जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव। यानी 2g इंटू ये क्या चीज है आपका? h मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या बन रहा है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो बताइए यहां से h मैक्सिमम की अगर बात करें तो ये कितना आ रहा है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना बन रहा है ये आपका? 2g। और ये फॉर्मूला किसका आया आपके पास में? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आता है। किसका फॉर्मूला आता है आपका? मैक्सिमम हाइट। यानी कि ये ऑब्जेक्ट अपने जो भी अपना ओरिजिनल पोजीशन था वहां से मैक्सिमम कितना ऊंचा जा सकता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। डन। तीसरा पॉइंट इसके अंदर हमको निकालना है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट तक, यहां तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा? यानी अपने हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में उसको टाइम कितना लगेगा? अच्छा हाईएस्ट पॉइंट तक जा रहे हैं, फिर से मैं वही बात करूंगा, हाईएस्ट पॉइंट तक अगर जा रहे हैं तो हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे या वर्टिकल मोशन की बात करेंगे? मैं कहां जा रहा हूं? हाईएस्ट पे जा रहा हूं, तो ये कौन सा होगा आपका? वर्टिकल मोशन होगा। तो हम लोग यहाँ पे फिर से वर्टिकल मोशन के बारे में बात करेंगे। मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं, वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, और इसमें मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि आपको भी आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि हमें कब वर्टिकल मोशन यूज करना है और कब हमें हॉरिजॉन्टल मोशन यूज करना है। और बार बार इस बात को भी मैं ध्यान में लाना चाह रहा हूं कि जब वर्टिकल की बात करेंगे तो केवल और केवल वर्टिकल की बात करेंगे, और जब हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो केवल और केवल किसकी बात करेंगे अपन? हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे। टाइम निकालना है, चलिए s इज इक्वल टू क्या आएगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या इस इक्वेशन से टाइम निकल जाएगा अपना? बिल्कुल निकल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड। इस इक्वेशन को यूज करने से बेटर है आप दूसरा वाला इक्वेशन यूज करिए, बिल्कुल बेसिक सा इक्वेशन यूज करिए, और वो इक्वेशन है आपका v इज इक्वल टू u प्लस at। v इज इक्वल टू u प्लस at। टाइम ही तो चाहिए मुझे। मेरे को बताओ हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? 0। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है आपकी? 0। तो यानी v तो कितना हो गया मेरा? 0।
इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कितनी आती है, u sin थीटा, यानी दिस इज u sin थीटा, और ये क्या है माइनस का g, और इनटू ये टाइम ऑफ tm लिखा है, इसको मैंने क्या लिखा है tm, यानी मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम। ये उस साइड जाएगा तो ये tm का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, tm इंटू ये क्या है आपका g, दिस इज इक्वल टू व्हाट, u sin थीटा। तो बताइए टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा, u sin थीटा अपॉन g। ठीक है, चौथा पॉइंट एक और इसमें फाइंड आउट करना हमको, और वो पॉइंट होगा आपको टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या फाइंड आउट करेंगे अपन, टाइम ऑफ फ्लाइट। किससे लिखेंगे अपन इसको, TF से। किससे लिखेंगे अपन, TF। ये फ्लाइट का मतलब क्या है, कितनी देर उड़ रहा है, फ्लाइट का मतलब क्या है, कितनी देर उड़ रहा, यानी कितनी देर वो हवा में था। तो अब देखिए यहां पे, अब बताओ इस पॉइंट पे हवा पे है या ग्राउंड में है, एट द ग्राउंड। यहां वापस बात करेंगे इस पॉइंट पे, तो बताइए ये हवा में है या ग्राउंड पे, ग्राउंड पे। इस दौरान बीच में ये कहां था, तो यानी यहां से शुरू होता है और यहां खत्म करता है, इतनी देर ये हवा में था। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि प्रोजेक्टाइल अपनी पूरी जर्नी के दौरान, अपनी पूरी यात्रा के दौरान वो कितनी देर तक हवा में था, वो टाइम आपका क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। डन, बढ़े आगे, चलो। टाइम ऑफ फ्लाइट में, या अपन इसका डेफिनेशन लिखें तो इट इज द टाइम ड्यूरेशन for which a projectile remains in air। वह टाइम जिसके लिए वो प्रोजेक्टाइल किस में रहता है, हवा में रहता है, उस टाइम को हम क्या बोल देते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोल देते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मुझे बताइए वर्टिकल मोशन यूज करें या हॉरिजॉन्टल मोशन यूज करें। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वर्टिकल यूज करें या हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल यूज करें। अगर मैं हॉरिजॉन्टल यूज करता हूं तो यहां से यहां तक की मेरे पास डिस्टेंस होना चाहिए। देखो t दो इक्वेशन में आता है, एक तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या आता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैं करके बता देता हूं आपको। अगर हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे मैं, तो u प्लस क्या है आपका ए टी, और एक क्या है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। बस दो इक्वेशन में काम आता है अपना t, तो बाकी तीसरे इक्वेशन में कहीं पे t आ रहा है क्या लिखा हुआ, तो ये तो काम ही नहीं करेगा अपने लिए। अगर आप हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हैं तो मेरे को हॉरिजॉन्टल फाइनल वेलोसिटी पता है u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी भी मुझे पता है, लेकिन एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। तो ये टाइम वाला टर्म तो पूरा क्या बन जाएगा आपका, तो ये तो काम ही नहीं करेगा मेरे लिए। दूसरा इक्वेशन देखिए, दूसरे इक्वेशन में ये अगर s यूज करना है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा यहां से लेके यहां तक का। मेरे को पता है क्या, नहीं पता ना, तो हम तो पहले में बोल्ड हो गए, यहीं खत्म हो गए, हम तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। यानी हमारा इस केस में हॉरिजॉन्टल मोशन काम नहीं करेगा। तो यहां पे कौन सा काम करेगा आपका, वर्टिकल मोशन। कौन सा मोशन काम करेगा आपका, वर्टिकल मोशन। तो लेट अस सी फॉर, किसकी बात कर रहे हैं अपन, वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन में बात कर रहे हैं अपन, इक्वेशन यूज करिए, s इज इक्वल टू क्या है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशन क्या, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी। अब बोलो कि सर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी भी तो था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बट इस जगह का फाइनल वेलोसिटी आपको पता है क्या, नहीं पता है ना, कैसे करेंगे अपन फिर उसको, हम तो वहां पे फिर अटक रहे हैं। तो बेटर है ये वाला इक्वेशन। अब देखो ये s क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट। किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, दोनों के बीच का सबसे कम डिस्टेंस। अब बताओ, मैं वर्टिकल की बात कर रहा हूं, यहां पे ये अर्थ से कितना ऊपर है, 0। इस पॉइंट पे बताइए, फाइनल पॉइंट है इसका, यहां पे अर्थ से कितना ऊपर है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आया। यहां पे इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन में अर्थ से कितना ऊपर है, कुछ नहीं है। फाइनल पॉइंट पे
वर्टिकल डायरेक्शन में अर्थ से कितना ऊपर है, कुछ नहीं है, यानी उसका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, कितना है, 0। यानी एस कितना है यहाँ पे, 0। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है देख के बताओ, u sin थीटा। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है आपकी, u, और इसको क्या रखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ, क्या आ जाएगा, हाफ, इनटू ये क्या बनेगा आपका g, क्या बात करेंगे अपन, g, और ये क्या बनेगा, टीएफ का क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर। डन। कोई परेशानी इसके अंदर नहीं है, लेकिन यहां क्या आना चाहिए था आपका, माइनस, क्या आना चाहिए था आपका, माइनस। कोई परेशानी, इसको आप उधर भेज दीजिए, तो ये कितना बन जाएगा, हाफ जी इंटू क्या बन जाएगा, टी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू क्या है ये आपका टी एफ। डन। टी एफ से क्या कट गया, टी एफ कट गया, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो टी एफ कितना आ रहा है, 2 यू साइन थीटा अपॉन क्या बन जाएगा ये जी। दिस इज व्हाट, टाइम ऑफ फ्लाइट। याद हुआ फॉर्मूला तो वेल एंड गुड है, नहीं हुआ तो दूसरा अपना ट्रिक क्या है, हमने आगे जो पिछला चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर क्या पढ़ा था कि किसी ऑब्जेक्ट को जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है सेम टाइम वापस आने में लगता है। टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक 2 सेकंड में पहुंच रहा है तो वापस भी कितने सेकंड में आएगा, 2 सेकंड में आएगा। अब आप देखिए इधर, यहां से यहां तक हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच गया ना, वो कितना टाइम लिया इसने, u साइन थीटा अपॉन जी, तो वापस आने में भी कितना टाइम लेगा, u साइन थीटा अपॉन जी, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका क्या बन जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। आई बात समझ में, स्टार्ट राइटिंग। अब जो स्टडी कर रहे हैं वो होगा रेंज। क्या स्टडी कर रहे हैं अपन लोग, रेंज। तो रेंज वाला अपना पॉइंट था फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका, रेंज। रेंज को अपन लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेंज को किससे लिखते हैं अपन, कैपिटल आर से। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस रेंज, व्हाट इज मीन्ड बाय रेंज। तो देखो अपन कई बार ऐसा नहीं होता, अपन पत्थर फेंकते थे कि मेरे रेंज से बाहर था, और रेंज का मतलब क्या हुआ कि आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना दूर तक मूव कर पा रहे हो। यानी मैंने इस स्टोन को, ये प्रोजेक्टाइल को यहां से लॉन्च किया, ये यहां आके गिरता है, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का ये जो डिस्टेंस कवर किया इसने, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। यहां से लेके, स्टार्ट से लेके एंड तक, जहां से शुरू किया उसने और जहां उसने एंड किया, उस दौरान, उस ड्यूरेशन में उसने टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया है, दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज नोन एज रेंज। तो इसके अंदर लिखेंगे इट इज द डिस्टेंस covered by a projectile in horizontal direction। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी प्रोजेक्टाइल कितना डिस्टेंस कवर करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज कहते हैं। डन। अब देखिए इधर मुद्दे की बात, हम कल स्टडी कर चुके हैं इसके अंदर कि किसी भी प्रोजेक्टाइल का जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा 0 होता है। कल लिखवाया है मैंने तुम्हारे को पॉइंट्स में, किसी भी प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना होता है, 0। अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो उसका वेलोसिटी कैसा होगा, कांस्टेंट, यानी कि ये u cos थीटा, ये क्या होगा, u cos थीटा पूरे मोशन के दौरान कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहां पे भी u cos थीटा है। अच्छा यहां पे अगर पूछ ले तो यहां पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना होगा आपका, u cos थीटा। u cos थीटा कभी भी चेंज नहीं होगा, पूरे मोशन के दौरान कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना है आपका, 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब वेलोसिटी क्या है आपका, कांस्टेंट। द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग, एंड इफ द एक्सेलरेशन इज 0 देन वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, यानी कि u cos थीटा पूरे मोशन के दौरान क्या रहेगा, 0 रहेगा। और ये कल मैंने आपको लिखवा दिया था, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है, वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इट इज ऑलवेज रिमेन सेम। अब हमको ये जो रेंज है इसमें आप अपने समझ से बताइए कि इसमें वर्टिकल मोशन के बारे में हमें बात करना चाहिए या हॉरिजॉन्टल के बारे में। इट इज हॉरिजॉन्टल, सो हम कौन से मोशन की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे। सो फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन किसकी बात कर रहे हैं अपन, फॉर हॉरिजॉन्टल
मोशन। अगर अपन हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे तो इक्वेशन क्या यूज होगा, s इज इक्वल टू क्या आएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इज इक्वल टू क्या बनेगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बताइए इस ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है, r। कितना है, r। हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, u cos थीटा। क्या लगा, u cos थीटा। अच्छा अब बताइए मेरे को, इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगता है वो तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, यानी ये यहां से ये r डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको कितना टाइम लगा होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ इनटू हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हमेशा कितना होता है, 0 होता है, इनटू ये क्या बनेगा, tf का होल स्क्वायर। ये पूरा टर्म क्या हो चुका है आपका, 0। तो पीछे r इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बना, u cos थीटा इनटू क्या है ये आपका tf प्लस क्या है 0, यानी r इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू क्या बना ये आपका tf। टाइम ऑफ फ्लाइट अभी अभी अपन लोगों ने फाइंड आउट किया था, सिंस टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन क्या बन रहा था जी, इसको ऊपर वाले फॉर्मूले में यूज करते हैं। तो बताइए r का फॉर्मूला क्या बन रहा है, u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा अपॉन में क्या है ये आपका जी, u इंटू यू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर। तो अगर r की बात करें तो r का फॉर्मूला क्या आ रहा है, 2u स्क्वायर, या फिर इसको ऐसा लिख देते हैं अपन, क्या लिखेंगे, u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू क्या है आपका cos थीटा अपॉन में क्या है ये आपका जी, u इंटू यू क्या हो गया, u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन में पूरा क्या है जी। अब अपन को पता है सिंस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या बनता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है आपका, ये किसका फॉर्मूला है आपका, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। इसको ऊपर वाले में फिर से यूज करेंगे तो r का फॉर्मूला क्या बनेगा, u, और इस पूरे को क्या लिखता हूं मैं, sin 2 थीटा अपॉन में क्या है ये आपका जी। ये किसका फॉर्मूला आ गया आपका, रेंज का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बना आपका, रेंज का। अब देखिए इधर रेंज किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, u पे। रेंज किस पे डिपेंड कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट आप यहां से फेंक रहे हो और वो कितना दूर जाके गिरेगा वो डिपेंड करेगा आपने उसको कितना जोर से फेंका है, यानी उसके इनिशियल वेलोसिटी पे। दूसरा वो डिपेंड करता है g पे, ये तो अपने आप में कांस्टेंट है हमेशा। तो पीछे क्या चीज बचती है, थीटा। आपने उसको कितने एंगल पे फेंका है, आपने उसको ऐसे फेंका है, आपने उसको ऐसे फेंका है, किस प्रकार से फेंका है, यानी वो एंगल डिसाइड करेगा कि वो ऑब्जेक्ट कितना दूर जाता है। नीरज चोपड़ा को जेवलिन फेंकना है, अब उसका जेवलिन मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करना चाहिए, तो नीरज चोपड़ा को क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रोजेक्टाइल। क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रोजेक्टाइल। यही सिखाता है हमको ये सारी चीजें। तो देखिए इधर, अगर इफ कंडीशन फॉर, क्या लिखेंगे अपन, कंडीशन फॉर r टू बी मैक्सिमम। हम क्या कंडीशन पढ़ रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये रेंज हमेशा कैसे मिले हमको, मैक्सिमम। तो आप u तो चेंज नहीं कर सकते, आप g को चेंज नहीं कर सकते, हम चेंज क्या करेंगे, थीटा और साइन थीटा। अब अगर अपन चाहते हैं कि रेंज मैक्सिमम हो तो साइन थीटा भी कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम। ठीक है, तो हमको पता है कि ये साइन 2 थीटा का वैल्यू कैसा मिलना चाहिए, मुझे मैक्सिमम मिलना चाहिए। साइन 2 थीटा का वैल्यू भी कैसा होना चाहिए, क्योंकि u तो आपने पूरी ताकत लगा के फेंक दिया, g कांस्टेंट है, तो पीछे क्या बचा इसको, थीटा। यानी ये जितना मैक्सिमम होगा ये उसके अकॉर्डिंग जाएगा। ये अगर ये मैक्सिमम होगा तो r भी कैसा मिलेगा आपको, मैक्सिमम मिलेगा उस केस में। साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, +1। साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है आपका, +1। अच्छा, साइन का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1। साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, +1, और उसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1। यानी कि हम कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते हैं कि साइन 2 थीटा कितना होना चाहिए आपका, +1 होना चाहिए। साइन कितने डिग्री पे +1 होता है आपका, 90 डिग्री पे, यानी ये क्या बनेगा आपका साइन 90 डिग्री। तो यहां से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 2 थीटा कितना आया आपका, 90 डिग्री। तो यहां से क्या बता सकते हैं कि थीटा कितना होना चाहिए आपका, 45 डिग्री। यानी कि अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हो और आप चाहते हो कि रेंज आपका मैक्सिमम आए, तो उस केस में आपको उस प्रोजेक्टाइल को अर्थ से कितने एंगल पे फेंकना पड़ेगा, 45 डिग्री पे फेंकना पड़ेगा। तो उस केस में आपका रेंज कैसा जाएगा, मैक्सिमम जाता है। आई बात समझ में, स्टार्ट राइटिंग।